अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम दुनिया के साथ में आपके साथ मैं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें प्रोग्राम में सबसे पहले बात करनी है पाकिस्तान के पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर की, जहाँ शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की जद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे के ज़रिए ये बात सामने आई है। मनाजिर भी हम आपको लाहौर के दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़ज़ा में आलूदगी देखी भी जा सकती है, कितनी यहाँ पर स्मोक दिखाई दे रही है, ये भी आपके सामने है। लाहौर की जो एयर क्वालिटी की रैंकिंग है वो 348 रही, जो कि 300 की ख़तरनाक हद से भी कहीं ज़्यादा है। आलूदगी की वजह से शहरियों में सांस की तकलीफ, आंखों में जलन, जुकाम में मुब्तला होने की शिकायत सामने आ रही हैं। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो यहाँ के आवाम को भुगतना पड़ रहे हैं। और माहिरीन ने खदशा ये जाहिर किया है कि स्मोक के बाइस बच्चों के सांस की बीमारी में मुब्तला होने का खदशा 3 गुना बढ़ चुका है। माहिरीन का कहना यह है कि सूरत हाल में एहतियात बरती जानी चाहिए। नाज़रीन, लाहौर में इस कदर शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह जो है वो कम ग्रेड वाले सस्ते ईंधन का इस्तेमाल है। फसलों की बाकियात को जलाना भी एक वजह है, जो कि फिर सर्दियों में स्मोक के बादलों की सूरत में इकट्ठा हो जाता है। आपको ये भी बताएं नाजरीन कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी फ़ज़ाई आलूदगी को इंसानी जान के लिए शदीद ख़तरा करार दिया है। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जनूब मशरक़ी एशिया आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। सिर्फ यही नहीं है कि ये शहर मुतासर हो रहे हैं, यहाँ पर स्मोक छाया हुआ दिखाई देता है, लोगों की सांस की बीमारियां होती हैं, बल्कि अलमिया यह है कि हर साल दुनिया भर में 70 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अंदाज़ा करें कि 70 लाख लोग अगर फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से अपनी जान से जा रहे हैं। मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, अब लंग्स की बीमारी हो जाती है, सांस की बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये लोग लुक़मा अज़ल बन जाते हैं, जिस पर खासा गौर करने की ज़रूरत है। और जब लाहौर के हवाले से इतना बड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स सामने आया है तो उसमें हमें ज़्यादा तशवीश जो है वो पाकिस्तानियों में पाई जा रही है। इसी पे हम बात करेंगे जी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हसन खावर साहब, उनसे जान लेते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि ये आलमी सतह पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें लाहौर को आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी सदाकत है इस रेटिंग के अंदर? देखिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये मुख्तलिफ़ जगह पे इसकी पैमाइश की जाती है और दिन के मुख्तलिफ़ औकात में इसकी रीडिंग चेंज होती है। होता ये है कि हमारे बाज़ जर्नलिस्ट किसी एक वक्त में वो उठाकर ये कहते हैं कि इस वक्त ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया में औकात कार में फ़र्क है। जब यहाँ पे दिन होता है तो दुनिया में कई जगह रात होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि लाहौर में पोल्यूशन जब ज़्यादा भी हो तब भी हमारा इंडेक्स जो है वो 250 पे होगा, और अंकारा में 999 पे है, सिडनी में 600 पे है। तो ये मुख्तलिफ़ महीनों में और मुख्तलिफ़ औकात कार में ये बदलता रहता है। लेकिन बहरहाल इस बात से कोई इनकार नहीं कि लाहौर में पोल्यूशन का मसला जो है वो एक बड़ा मसला है। ठीक है, एक बड़ा मसला है। अच्छा, यहाँ पर इसी मसले की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन क्या कोई हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है इस वक्त लाहौर शहर के अंदर? देखिए, लाहौर में स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए, उसके नुकसान से बचने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं, और जैसे जैसे सूरत हाल बदलेगी हम लोग उसके हिसाब से फ़ैसला करेंगे। किसी भी किस्म का फ़ैसला किया जा सकता है। हमने कोरोना से जब निपटा था, हमने कई दफ़ा हमें स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पड़े, कुछ और करना पड़ा, तो ये मौके की मुनासिबत से कोई भी फ़ैसला ऐसा लिया जा सकता है। ठीक है। अच्छा हसन साहब, स्मोक की वजह से हम देख रहे हैं बच्चों में सांस है, आंखें हैं, इनकी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से फिर हिकमत अमली क्या अपनाई जा रही है? कोई एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, मास्क का इस्तेमाल बताया जा रहा है, क्या सजेस्ट किया जा रहा है यहाँ के आवाम को? जी, हुकूमत की जो एक बहुत ही जामे हिकमत अमली है स्मॉग से निपटने के लिए, और इसमें हमने एक स्मॉग एक्शन प्लान बनाया है जिसमें 14 डिपार्टमेंट जो हैं वो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी है, ज़राअत का डिपार्टमेंट भी है, हमारा लोकल गवर्नमेंट भी है, ज़िलाई इंतज़ामिया भी है। तो सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और उस सिलसिले में हमने जो इंडस्ट्रियल वेस्ट एमिशंस हैं, यानी कि जो सनती एमिशंस हैं, उससे निपटने के लिए भी हमारा एक मंसूबा है। जो गाड़ियों की एमिशंस हैं उससे निपटने के लिए भी है, और इसी तरह जो लोग फसलों को आग लगाते हैं उससे निपटने के लिए भी हमारी एक पूरी जामे हिकमत अमली है।
ठीक है। अच्छा, फसलों को आग लगाने की आपने बात की है ना, तो हमने देखा है कि हमसाया मुल्क में, भारत में फसलों की बाकियात को जलाया जाता है और पाकिस्तान को आलूदगी के खात्मे के लिए कहा जाता है बार बार कि जी आप ये इक़दाम उठाएं। पाकिस्तान उठा भी रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत की वजह से भी, चूँकि ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ये हालात पैदा हो रहे हैं स्मोक के, तो भारत को भी कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? इसके लिए भारत को कायल किया जा सकता हो, कोई बात की जा सकती हो भारत से? जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हम स्पार्को से सैटेलाइट डेटा लेते हैं, थर्मल इमेजिंग का, और हम रोज़ की बुनियाद पे ये देखते हैं कि पंजाब में, हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में स्टबल बर्निंग के कितने वाक़यात हैं और हिंदुस्तान में कितने हैं। और वो जो मैप हमें आता है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये इस कदर ज़्यादा है और जब हवा चलती है तो वो ज़ाहिर है कि हम पे भी असरअंदाज होता है। इसकी वजह यही हो सकती है कि ना तो वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ना ही इसके ख़िलाफ़ इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी साइट पर ये इन्फोर्समेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इस तरह के वाक़यात बहुत कम हैं। ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि ये जो भट्टे हैं ईंटों के, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी एक वजह होते हैं फसलों को जलाए जाने के बाद। क्या पंजाब हुकूमत आलूदगी फैलाने वाले ये जो भट्टे हैं, फ़ज़ा को जो बहुत ज़्यादा आलूदा कर रही हैं, गाड़ियाँ हैं ख़ास तौर पर, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा रही है? कुछ कांस्टेबल्स वगैरह को, ट्रैफिक पुलिस को अहकामात जारी किए गए हैं कि अगर कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं फैलाती हुई दिखाई दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? शहरी इंतजामिया को कहा गया है कि जहाँ जहाँ भट्टे मौजूद हैं इर्द गिर्द लाहौर शहर के, अगर वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उनके खिलाफ भी इक़दाम किए जाएँ? जी, हमारी जो हिकमत अमली है उसमें हम बहुत से इक़दाम ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो हमारी सनतें और भट्टे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने पंजाब भर के तमाम जो ईंटों के भट्टे थे उनको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल कर दिया। अभी भी वायलेशंस देखने को मिलती हैं और हम उसको चेक कर रहे हैं, और जहाँ पर ये वायलेशंस होती हैं हम उनको फ़ाइन भी करते हैं, पर्चे भी करते हैं, जुर्माने भी करते हैं। इसी तरह हमारी जो तमाम सनतें हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि उनके जो स्क्रबर हैं, उनके जो पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं वो चल रहे हों, वो अच्छी क्वालिटी का ईंधन यूज़ कर रहे हों। हमने लाहौर में 5 एंटी स्मॉग स्क्वाड बनाए हैं और वो स्क्वाड जो हैं हर हफ्ते हर सनत की इंस्पेक्शन कर रहे हैं ताकि इसको यकीनी बनाएं कि उनका तमाम इक्विपमेंट चल रहा है, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियों की पोल्यूशन से निपटने के लिए हमने इन 2 महीनों में यूरो 5 स्टैंडर्ड का जो फ्यूल है उसकी फ़रोख्त को यकीनी बनाया है ताकि जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक के स्क्वाड हैं वो जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके चालान भी कर रहे हैं और उनको जुर्माने भी कर रहे हैं। तो ये हर तरह से जो है हम इसको डील कर रहे हैं। 144 दफ़ा भी लगी हुई है, और जहाँ पर स्टबल बर्निंग और वेस्ट बर्निंग के वाक़यात हैं उसको भी चेक किया जा रहा है। डीसी ऑफिस में एक हेल्पलाइन भी है व्हाट्सएप की, जहाँ पे लोग अपनी जियो टैग लोकेशन भिजवा सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसा वाक़या कहाँ हो रहा है, और हम वहाँ भी फौरी पहुँचकर कार्रवाई करते हैं। ठीक है जी। अब सेल भी बनाया गया है, उसमें शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती हैं और फिर उन शिकायत पर होता ही है कि आप फौरी एक्शन भी लेते हैं। बहरहाल हसन खावर साहब, आप तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। ये स्मोक बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, वजह इसकी कुछ भी हो, भट्टे हों, फसलों का जलाया जाना हो या फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, आप ये फरमा रहे हैं कि पंजाब हुकूमत हर तरह के इकदाम कर रही है इन तमाम की तमाम चीज़ों को रोकने के लिए। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने उनकी बात सुनी। अब हमें बात करनी है करतारपुर राहदारी की, जिसे 1 साल बाद खोल दिया गया है, 1 साल 10 माह बाद। आपको बताएं कि कोरोना के आलमी वबा के बायस करतारपुर राहदारी को 16 मार्च 2020 को बंद किया गया था। यात्री सिख मजहब के बानी गुरु नानक की 552वीं सालगिरह के मौके पर पहुंच रहे हैं। तकरीबात का आगाज़ जो है वो ननकाना साहब में हो गया है और बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब 19 नवंबर को जन्म स्थान ननकाना साहब में होगी। यात्रियों का काफिला आज इंडियन पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह की क़यादत में गुरुद्वारा दरबार साहब पहुंचा, जिसमें काबीना के कई अरकान भी शामिल थे। भारतीय वफ़द के दौरे पर आपको पहले एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। भारतीय पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह अपनी काबीना के हमरा करतारपुर बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे तो इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सूबाई वज़राफ ने वफ्द को जी आया नू कहा। वफ्द ने गुरुद्वारा दरबार साहब में मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा की। वफ्द के शुरका का कहना था कि इन्हें पाकिस्तान आकर अपनायत का एहसास हुआ है और वो यहाँ से मोहब्बत और प्यार समेट कर जा रहे हैं। ये जो फूलों की वर्षा हो रही है, इससे आप समझ रहे सकते हो कि मुझे कितना खुशी मिल रही है। दुनिया ने नक्शे ते कोई ऐसा मुल्क नहीं है मेहमान नवाजी के एतबार नाल जिवें पाकिस्तान है। दोवां मुल्कां दे संबंध वधिया होण और दोनों मुल्क तरक्की करन और साडा होना जाना इस गुरु करना
ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਿੱਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने खुद खेती की हो, उस धरती का दर्शन करने का मौका मिला हो। यही कामना करते हैं कि हमारा आपसे भाईचारा बढ़े और एक दूसरे को इंसानियत तौर पे पॉजिटिवली एक दूसरे को हम मिले। भारतीय वफ्द ने करतारपुर गुरुद्वारा के मुख्तलिफ हिस्से देखे और इसे तामीर का आला शाकार करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने मजहबी मुकामात की बेहतरीन देखभाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सदर प्रबंधक कमेटी अमीर सिंह ने भारतीय वजीर आला और वफ्द के अरकान को सरोपा और करपान के तहाइफ दिए। बिल्कुल जी, जैसी मेहमान नवाजी पाकिस्तान में होती है ऐसी कहीं नहीं होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सिख यात्री कह रहे हैं जो कि भारत से तशरीफ़ लाए हैं। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे क्या कुछ हो रहा है गुरुद्वारा पंजा साहब में बाबा गुरु नानक की 552वीं जी जो सालगिरह मनाई जा रही है, जिसको लेकर सिख यात्री बहुत बड़ी तादाद में पहुँचे। ये सारी गुफ्तगू हम प्रोग्राम में आगे चलकर करेंगे, लेकिन अभी हमें आपको लेकर चलना है अफ़गानिस्तान, जिसकी जानिब से अमरीकी कांग्रेस को लिखे गए ख़त में कहा यह गया है कि अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक के जो मुनबंद असासे हैं उन्हें बहाल कर दिया जाए। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान हुकाम ने ख़त में मौक़िफ़ क्या अपनाया है, क्यों ये ख़त उन्हें लिखना पड़ा है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर यह बात हो चुकी है कि मुंजमद असासे बहाल किए जाएँ। अब इस ख़त में नया क्या है, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में, फिर इसमें मज़ीद बात करेंगे। अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी कांग्रेस के नाम खुला खत भिजवाकर मुल्क के मरकजी बैंक के असासे मुंजमद होने से दरपेश मुश्किलात बयान कर दी। उन्होंने रवां साल 15 अगस्त के बाद मरकजी बैंक के मुंजमद किए गए असासों को बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। 2021 वाशिंगटन की जानिब से अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किए जाने का साल है। अमीर खान मुत्तकी ने लिखा कि अफगानिस्तान से खित्ते या दुनिया को कोई खतरा नहीं है, मुस्बत ताउन के लिए एक रास्ता हमवार किया गया है। अफगान शहरी भी आलमी बिरादरी के खदशात को समझते हैं, मगर अब जरूरत है कि तमाम फरीक ऐसे मुस्बत इक़दाम करें जिनसे उनका एतमाद मजीद बढ़ जाए। अफगान कायम मकाम वजीर खारजा ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो अफगान हुकूमत और अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये खित्ते और दुनिया में बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सबब बनेंगे, जिसके नतीजे में मजीद इंसानी और इक्तिसादी मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अमरीकी कांग्रेस के अराकीन इस खत के मामले को संजीदगी से लेते हुए मुतल्लिका हुक्काम को इक़दाम करने पर कायल करेंगे। बिल्कुल जी, कहा यही जा रहा है, सोचा यही जा रहा है कि इस ख़त को बहुत सीरियस लिया जाएगा और इक़दाम जो किए जाने चाहिए, जो मौक़िफ़ अपनाया गया है अफ़गानिस्तान की जानिब से, उन पर अमल दरामद किया जाएगा। अब ये जो एक मुतालबा किया गया है या ये जो उम्मीद की जा रही है अफ़गान हुकूमत की जानिब से, ये कितनी बर आ सकती है, कितना इस पर अमल दरामद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। हमने रबता किया है सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब से, वीडियो लिंक पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शाहिद जागीर साहब, फरमाइएगा, आपको लगता है कि अभी ये मुतालिबा जो एक बार फिर से दोहराया गया है अफ़गान हुकूमत की जानिब से, तालिबान हुकूमत की जानिब से, इससे हम देखेंगे इस ख़त के बाद जो अमरीकी मौक़िफ़ है उसमें कोई ना कोई तब्दीली आएगी? क्योंकि दीगर जो प्लेटफॉर्म है जहाँ भी बात हुई है अमेरिका से, उसका मौक़िफ़ तो वही दिखाई दिया है कि नहीं जी अब हम ये असासे बहाल नहीं कर सकते हैं। ख़त से कोई फ़र्क पड़ने वाला है शाहिद साहब? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अबाउट 9 to 10 बिलियन के जो हैं जो फाइनेंसेस हैं वो अमेरिका ने सीज किए हैं और विच इज़ आज के दौर में जो हालात हैं अफ़गानिस्तान में इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ पे फूड शॉर्टेज है, लोगों को मुश्किलात हैं, उन हालात में जो है सबसे बड़ी जो मदद हो सकती है अफ़गानियों की इस वक्त कि वो अपना खाना खा सके, अपना उनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको ईज़ करने के लिए ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि कोई भी इतनी बड़ी अमाउंट की एड नहीं आ रही अफ़गानिस्तान में।
तो बड़ा सही किया इन्होंने कि जो खत लिखा, और उम्मीद तो करनी चाहिए कि जी इस पे अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो ह्यूमनिटेरियनली इसको देखेगी। और दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ और जो बड़ी इम्पोर्टेंट हुई है इंटरनेशनल एरेना में, वो है यूएन की मीटिंग जो कि कल हुई, और उसमें जो उनकी प्रेसिडेंट थी डिबोश लाइसन, उन्होंने चंद एक स्टेटमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट दी है। एक उन्होंने ये कहा है कि जी इस्लामिक अमारात जो है उसने रेवेन्यू रिसीव करना शुरू कर दिया है, और कस्टम्स के तौर पे और जो बाकी चीज़ें हैं, जिससे सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है और सिविल लोग जो काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें कुछ वो दे सकेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जी इस्लामिक अमारात ने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि वो औरतों को उनका राइट्स देंगे, जिसके लिए उनको टाइम दिया जाना चाहिए, जो कि मैं बार बार ब्रिगेडियर साहब, मैं इसी जानिब आना चाह रही थी, शायद साहब मैं यही पूछना चाह रही थी कि अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा जो हैं सिक्योरिटी को बेहतर करने की बात करते हैं, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अमेरिका के ख़दशात जो हैं वो वहीं के वहीं मौजूद हैं, चाहे कितना ही उन्हें समझाया जाए पाकिस्तान की जानिब से, चाइना की जानिब से, रशिया की जानिब से, दीगर ममालिक की जानिब से, कि अभी अफ़गान तालिबान को टाइम दिया जाना चाहिए। क्या वजह है कि अमेरिका यकीन दहानी चाहता था, ये यकीन दहानी करवाई जा रही है लेकिन टाइम नहीं दिया जा रहा? क्यों एतमाद बहाल नहीं हो पा रहा है अमेरिका का तालिबान पे? वजूहात क्या हैं आखिर? देखें, इसकी दो तीन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। नंबर एक तो ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस अमेरिका की थी फॉर द कंक्लूजन ऑफ द अफगान वॉर, वो पूरी नहीं हुई, और उनको एक बड़े डिस्ग्रेसफुल तरीके से वहाँ से निकलना पड़ा। अमेरिका खुद जिम्मेदार है ना शाहिद साहब, इसमें तालिबान का तो कोई कसूर नहीं है। आप किसी पे अटैक करने जाएंगे, अगर वो बेहतरीन हिकमत अमली से चलता है, आपको शिकस्त होती है, तो उसमें उसका क्या कसूर है? उसमें तो आप खुद जिम्मेदार हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन जो सुपर पावर्स होती हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करती, वो हमेशा किसी ना किसी को स्केप गोट बनाती हैं। दूसरा, वो हमेशा हिस्ट्री आप पढ़ के देखें, आपको पता चलता है कि वो हमेशा जिस जगह से निकलते हैं वो उसको वो कभी माफ नहीं करते। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि अफगानिस्तान जो है साउथ एशिया में, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया को कनेक्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इख्तियार कर गया। पीपैक हो या कासा क्वाड हो या वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया क्वाड हो, तो सेंटर में उसके जो है वो आता है अफगानिस्तान, जिसकी वजह से जो अमेरिका है वो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस चाहता है। आप देखें कि उन्होंने कतर को रिक्वेस्ट किया और उनका एक एग्रीमेंट हुआ कतर के साथ टू एक्ट एज यूएस डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान में, जो कि यूएस के नेशनल इंटरेस्ट को वो देखेंगे, और वो अपनी जो कतर की जो एम्बेसी है उसमें जो है वो अफगानिस्तान में के काउंसलर भी जो है वो उनको सर्विस प्रोवाइड करें। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, जो भी सूरत हाल आप बता रहे हैं बिल्कुल बजा है, इसी तरह से है। लेकिन शायद से मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर चलें अफ़गान तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन पर एतमाद का इजहार कर दिया जाता है, उनकी कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट कर दी जाती है अमेरिका की जानिब से, तो आपको नहीं लगता कि फिर ये अमेरिका के लिए ज़्यादा इजी है? ये जो चीज़ आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर मौजूद रहना, अपना असर और रसूख रखना, या ये ज़रूरी है कि जी तालिबान को नाराज़ रखा जाए और फिर दूसरी तरफ एफर्ट्स की जाएँ? ये इजी नहीं है उनको राज़ी कर लिया जाए और यहाँ पर मौजूद रहा जाए? देखिए, जो 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 वो उनके मुतालबात हैं तालिबान से, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि दे शुड मेंडल इनटू द अफगान गवर्नमेंट। वो जो ऑल इंक्लूसिव बात करते हैं
ऑल इंक्लूसिव का मतलब वो ये नहीं लेते कि जी हम जैसे कहते हैं कि जी तमाम धड़े, तमाम जो उनके फैक्शंस हैं, तमाम ट्राइब्स हैं वो रिप्रेजेंट होने चाहिए। वो ये चाहते हैं कि वो लोग जो कि तालिबान से लड़ते रहे हैं उनको भी अफगान गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, तो जो कि अफगान तालिबान को मंजूर नहीं है। दूसरा वो ये चाहते हैं कि जी औरतों को वो राइट्स दिए जाएं जो कि यूरोप और अमेरिका में हैं। वो जो है वो एट द मोमेंट और अफगान कल्चर में और अफगान जो हिस्ट्री है उसमें वो नहीं है। मुतालिबात तो बहुत सारे रखे जा रहे हैं, लेकिन मुतालिबात को अगर उस पर अमल दरामद करवाना है तो हुकूमत को कहीं ना कहीं, तालिबान हुकूमत को कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड भी तो करना है ना। मईशत के बखेड़ों से बाहर निकलेंगे तो बाकी चीजें देख पाएंगे। ये क्यों नहीं सोच रहा है अमेरिका? और फिर शायद साहब मेरा क्वेश्चन अभी आपसे, वक्त चूंकि कम है, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे आपसे पूछना यह मुख्तसरन कि तालिबान हुकूमत का जो शिकवा है ना वो सिर्फ अमेरिका से नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि बहुत सारे मुल्कों ने सैकड़ों मिलियन डॉलर की इमदाद का वादा किया था, लेकिन मिली तो उन्हें एक पाई भी नहीं है। फिर अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि रवां साल जो है वो अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किए जाने का साल है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई हकीकत है? मान लिया जाएगा, उनको मुमालिक मदद भी कर देंगे? इन दोनों चीज़ों में हकीकत है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूएन का जो हुआ है मीटिंग जो हुई है, उसके अगर आप फैक्ट्स जो उनका आया है उसमें वो ये लगता है कि यूएन के जो तमाम मुल्क हैं और यूएन जो है वो ये चाहता है कि अफगानिस्तान में जो ह्यूमन क्राइसिस ना हो, और वो ये भी चाहते हैं सारे कि जी हम पैसे दें, लेकिन वो पैसे देने के लिए जो शर्तें रख रहे हैं वो अमेरिकन बाइस्ड हैं। वो यूरोप और अमेरिका जो चाहता है कि जी आर रूल एंड आर कल्चर शुड बी इम्पोज्ड ऑन अफगानिस्तान, वो तालिबान को कबूल नहीं है। और लास्ट ऑफ ऑल अमेरिका जो चाहता है ओवर द होराइजन ऑपरेशन कंडक्ट करने का अफगानिस्तान में, और जिसकी जो है वो वजूहात पैदा कर रहा है, दाइश के आप देखें कि हमले बढ़ रहे हैं, तो वो सिर्फ सारा कुछ ये इसलिए हो रहा है कि जो है अफगानिस्तान में जो है वो अमेरिका अपने जो है वो असर रसूख ख़त्म नहीं करना चाहता। टू हैव अ चेक ऑन अफगानिस्तान, टू हैव अ चेक ऑन पाकिस्तान। और आप देखें कि हमारे पे भी इसका इफेक्ट आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने देखा है कि फाटा से हमें नहीं निकाला गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हमें नहीं निकाला गया ग्रे लिस्ट से। हमारे पे IMF की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे साथ जो है वो जो है अभी GPS प्लस पे बातें शुरू हो गई है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं, और इसमें चूँकि अमेरिका स्टिल इज़ वन ऑफ द पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो वो ये चाहता है कि अपनी जो हेजुमनी है उसको बरकरार रखे। आप देखें कि हैरानगी ये है कि जॉर्ज W. बुश जिसने कि ये शुरू किया था, उसने भी कहा कि जी अफगानियों की जो है अफगान जो रिपेट्रिएट कर रहे हैं लोग, उनको उनकी मदद की जाए। ठीक है ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं आप, अफगानिस्तान के हवाले से खासतौर पर ये जो खत लिखा गया है इमदाद की बहाली को लेकर, इस पर बात कर रहे थे। और ये जो बड़ा दावा किया गया है कि रवां साल जो है वो अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी तस्लीम किए जाने का साल है, इस पर भी आप हमसे बात करते हैं क्योंकि दावा बहुत बड़ा है। अब रवां साल में वक्त ही कितना रह गया। बहरहाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब, आपने फरमाया कि आपको ये दावा दुरुस्त लगता है। लेट्स सी क्या होता है, तस्लीम किया जाता है नहीं किया जाता है। नज़र हम रखे हुए हैं, आपसे दोबारा गुफ्तगू भी करेंगे और नाज़रीन हम आपको भी इस बारे में अपडेटेड रखेंगे। अभी हमें बात करनी है उसी टॉपिक पे जिस बारे में हमने आपको एक अभी ज़बरदस्त किस्म का पैकेज दिखाया है, और वह है जी करतारपुर राहदारी, जिसे 1 साल 10 माह बाद खोल दिया गया। कोरोना के आलमी वबा के बायस करतारपुर राहदारी को 16 मार्च 2020 को बंद किया गया था। यात्री सिख मजहब के बानी जो हैं बाबा गुरु नानक, उनकी 552वीं सालगिरह के मौके पर एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तकरीबात का आगाज़ जो है वो ननकाना साहब में हो चुका है, और बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब जो है वो 19 नवंबर को जन्म अस्थान ननकाना साहब में होगी। यात्रियों का काफिला आज इंडियन पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह की क़यादत में गुरुद्वारा दरबार साहब पहुंचा, जिसमें काबीना के
कई अरकान शामिल थे। भारतीय वक्त के दौरे पर हमने आपको एक खुसूसी रिपोर्ट भी दिखाई है। कितने खुश हैं ये यात्री, ये भी आपने सुना है, ये भी आपने जाना है। अब हम एक सिख रहनुमा जो हैं उनसे बात भी कर लेते हैं, उनके जज्बात भी जान लेते हैं और वो हमें अपनी जो दीगर बरादरी है, सिख बरादरी, क्या सोच रही है, ख़ास तौर पर भारत से यहाँ पहुँचने के बाद उनकी क्या फीलिंग्स हैं, ये सब दिखाएंगे। ये अभी मनाजिर जो हैं बहरहाल ये हम आपको दिखा रहे हैं जो आज वहाँ पर मौजूद थे, किस तरह से इन लोगों को यहाँ पर वेलकम किया गया है। और ख़ुद उनका मानना, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में जैसी मेहमान नवाजी की जा रही है वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छी तरह से उन्हें वेलकम किया गया है। इसमें जो सिख बरादरी है, वहाँ के जो आम शहरी हैं वो तो पहुँचे ही पहुँचे हैं, लेकिन काबीना के कई अरकान भी शामिल हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर कैसी है आप देख सकते हैं, लोगों की खिदमत किस तरह से की जा रही है ये आप देख सकते हैं। मुसलमान इस खिदमत में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खाने का इंतज़ाम कैसा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी रिहाइश के लिए भी मुख्तलिफ जगह बनाई गई हैं। इनके साथ जो साजो सामान है उसकी हिफाजत के लिए जगह बनाई गई हैं। बहुत शानदार इंतज़ामात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हैं। सफाई सुथराई है, ताज़ीम है, उनके मज़हब की एक एहतराम दिया जा रहा है। जिस तरह से हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि जी दीन में कोई जबर नहीं है, आप किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा दीन जो है हमें अमन का पैगाम देता है, सलामती का पैगाम देता है। हमें ये सिखलाया गया है हमारे दीन के अंदर कि अगर हम किसी और अक़लियत के साथ बसते हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, तो हम उन्हें पूरी आज़ादी देंगे कि जी वो अपनी जो मजहबी रसूमात हैं उन्हें अपने तरीके के साथ अदा कर सकें। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम न सिर्फ आज़ादी दे रहे हैं बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये फैसिलिटेट भी किया जा रहा है ऐसे लोगों को। आप में से कौन नहीं जानता है कि करतारपुर राहदारी न बनने पाए, इसके लिए भारत ने कितना ज़ोर लगाया था। आप में से कौन नहीं जानता है कि इस राहदारी के बनने में कितने रोड़े अटकाए गए, कितना बदगुमान करने की कोशिश की गई सिख बरादरी को पाकिस्तान से। लेकिन एक बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर ये राहदारी जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुकम्मल की जाती है, इसको तामीर किया जाता है। यहाँ बाबा गुरु नानक की जो ये जन्म स्थान है इसके ऊपर तामीरात जो हैं वो बड़ी शानदार होती हैं। फिर सिखों को यहाँ पर वीज़े दिए जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि जी आप यहाँ पर आएँ और आपको वेलकम किया जाएगा, खुशामदीद किया जाएगा। और ये सब कहा नहीं जाता है, ऐसा किया भी जा रहा है। हम कोशिश करेंगे जी सिख रहनुमा से हम इस पर बात कर सकें, आपको आगाह कर सकें। अभी हमें आगे बढ़ना है प्रोग्राम में, कुछ मज़ीद खबरें हमें शामिल करनी है, बात करनी है। अभी हमें कीनिया की, जहाँ बड़े आज़म अफ्रीका में वाक़ मुल्क कीनिया जो है शदीद कहत साली का शिकार दिखाई देता है। तवील खुश्क साली की वजह न सिर्फ इंसानों बल्कि मवेशियों की ज़िंदगियों को भी बुरी तरह से मुतासर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का कीनिया में कहत साली पर कौन से ख़तरे की घंटी बजाई है, क्या कहा गया है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, रिपोर्ट देखते हैं इस पर। कीनिया में शदीद कहत साली है और बारिश के इंतजार में लोगों की आंखें तरसने लगी हैं। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक सितंबर के बाद से कीनिया के ज्यादातर शुमाली इलाकों में 30% से भी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई दहाइयों में सबसे बदतरीन मुख्तलिफ बारिश का सीजन रहा है। बारिश की कमी ने चरागाहों का सफाया कर दिया है, पानी और खुराक की किल्लत को भी बढ़ा दिया है। चरवाहे अपने आधे से ज्यादा मवेशी इस कहत साली की वजह से खो चुके हैं और जिंदा बचने वाले इतने कमजोर हैं कि ना इनसे दूध हासिल किया जा सकता है और ना इनको कोई खरीदने को तैयार है। दिसंबर 2020 के बाद से अब तक कीनिया में बारिशों के 3 खराब सीजन इस सूरत हाल की वजह बने। माहिरीन के मुताबिक इस साल के आखिर तक भी बारिशों के इम्कानात कम ही नजर आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि कीनिया को 2017 में खुश्क साली का सामना था और आम तौर पर खुश्क साली 5 या 7 साल के बाद दोबारा देखने में आती है, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 साल में दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होने की वजह से आबी ज़खायर और चरागाहें मुकम्मल तौर पर तैयार भी न हो सकी थी। इस वजह से सूरत हाल ज्यादा तशवीश का बायस है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बंजर और नीम बंजर इलाकों खुसूसन वजीर में तकरीबन 24 लाख अफराद नवंबर में खुराक की किल्लत का शिकार हो सकते हैं। कहत साली से सबसे ज्यादा मुतासिर बच्चे और खवातीन हैं। 4,65,000 बच्चे और 93,000 खवातीन पहले ही शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ऐसे में कहत साली मजीद मुश्किलात का सबब है। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद खुश्क साली को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे निपटने के लिए बेहतर प्लानिंग नहायत जरूरी है। इजाफी पानी और सेहत के बुनियादी ढांचे की तामीर और लोगों के लिए पायदार मुआशी मंसूबों की अशद जरूरत है। अगर पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया जाता तो आज कीनिया की आवाम को इतनी तकलीफ का सामना न होता।
गरीब ममालिक में क्या हो रहा है, ख़ासतौर पर केनिया में, इससे हमने आपको आगाह किया। कुछ अमीर ममालिक की बात कर लेते हैं। बताना हमें आपको यह है कि चीन ने अमेरिका से अमीर तरीन मुल्क होने की पोजीशन छीन ली है। चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि आलमी दौलत 2 दहाइयों में 3 गुना बढ़ चुकी है और आलमी दौलत 156 खरब डॉलर से बढ़कर 514 खरब डॉलर तक पहुंच गई है, जिसमें से चीन की दौलत 120 खरब डॉलर और अमेरिका की दौलत 90 खरब डॉलर है। 2000 में चीन की दौलत की मालियत 7 ट्रिलियन बताई जाती है। ब्लूमबर्ग बताता है कि दुनिया भर की दौलत का 2/3 हिस्सा सिर्फ 10% अशाफिया से ताल्लुक़ रखता है, जबकि आलमी दौलत का 68% हिस्सा रियल इस्टेट से मुंसलिक है। नाज़रीन, मुल्कों के असासों की कीमतों में इजाफे और शरह सूद में कमी के बायस ये तब्दीली सामने आई है, जिस बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, स्वीडन और बरतानिया की सतह पर GDP का 60% बनाते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर रियल इस्टेट की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ तो फिर दुनिया को सन 2008 जैसे आलमी मालियाती बहरान का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में खबरदार ये भी किया गया है कि चीन के प्रॉपर्टी डेवलपर जैसा कि एवरग्रीन ग्रुप है, उससे कर्जे मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार कर सकते हैं, जिसका शिकार अमेरिका 2008 में हुआ था। बहरहाल जी, आज की बड़ी खबरें दुनिया भर से, इनसे हमने आपको आगाह किया है। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।